रामायण के स्वर्णिम अध्यायों से रूबरू करा रहा वैक्स म्यूजियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। पहले ही दिन उमड़ी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़। जीवंत प्रतिमाओं के बीच रामायण के स्वर्णिम अध्यायों से रूबरू करा रहा वैक्स म्यूजियम। श्रद्धालुओं को हुआ त्रेता युग का साक्षात अनुभव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। पहले ही दिन उमड़ी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़। जीवंत प्रतिमाओं के बीच लोगों ने महसूस की रामायण काल की अनुभूति। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जब श्रद्धालु और पर्यटक रामायण के अमर प्रसंगों को केवल पढ़ या सुन नहीं, बल्कि उन्हें सजीव रूप से देख और महसूस भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पित रामायण वैक्स म्यूजियम ने उद्घाटन के साथ ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। परिक्रमा पथ पर विकसित इस अत्याधुनिक म्यूजियम में रामायण काल के प्रमुख घटनाक्रमों को मोम की जीवंत प्रतिमाओं के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि दर्शकों को त्रेता युग का साक्षात अनुभव होने लगा। पहले ही दिन यहाँ उमड़ी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ ने इसे अयोध्या के नए धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षक के रूप में स्थापित कर दिया। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब रामायण काल के अद्भुत प्रसंगों का सजीव अनुभव कराने वाला नया आकर्षक मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पित रामायण वैक्स म्यूजियम ने पहले ही दिन लोगों का मन मोह लिया। शुक्रवार को उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय नागरिक म्यूजियम पहुंचे और यहां प्रदर्शित रामायण कालीन दृश्यों का अवलोकन किया। परिक्रमा पथ पर नगर निगम द्वारा विकसित इस आधुनिक वैक्स म्यूजियम में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख प्रसंगों को मोम की आकर्षक एवं जीवंत प्रतिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। म्यूजियम में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सहित रामायण के अनेक पात्रों की प्रतिभाएं इतनी वास्तविक प्रतीत होती हैं कि दर्शक उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। म्यूजियम में राम जन्म, गुरु वशिष्ठा के आश्रम में शिक्षा, वनगमन, सीता हरण, सुग्रीव मित्रता, समुद्र पर सेतु निर्माण, लंका विजय और अयोध्या वापसी जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इन दृश्यों को देखकर श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे स्वयं त्रेता युग में पहुंच गए हों और रामायण की घटनाओं को प्रत्यक्ष देख रहे हों। दर्शकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लोगों ने भगवान श्री राम और अन्य पात्रों की प्रतिभाओं के साथ तस्वीरें और सेल्फी ली। बच्चों और युवाओं में म्यूजियम को लेकर खास आकर्षक दिखाई दिया। कई परिवारों ने कहा कि यह स्थान केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आदर्शों को समझने का महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। श्रद्धालुओं का कहना था कि नई पीढ़ी मोबाइल और डिजिटल दुनिया में व्यस्त होती जा रही है। ऐसे में रामायण वैक्स म्यूजियम उन्हें भारतीय संस्कृति, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म के आदर्शों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम साबित होगा। यहाँ प्रदर्शित दृश्य बच्चों और युवाओं को रामायण की कथा को समझने में मदद करेंगे। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार म्यूजियम का उद्देश्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रामायण के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना है। उद्घाटन के पहले ही दिन उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दे दिया कि आने वाले समय में यह वैक्स म्यूजियम अयोध्या के प्रमुख पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्रों में अपनी विशेष पहचान बनाएगा। म्यूजियम यहाँ पर बनाने के लिए नगर निगम को बधाई देते हुए आप सभी के का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों मुझे बहुत अच्छा लगा था जब 31 मई को नगर निगम अयोध्या ने महापौर जी के नेतृत्व में स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाया था। हजारों लोग अयोध्या के गलियों में, मोहल्लों में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे और उससे अयोध्या की छवि काफी अच्छी बनी थी। आप केवल एक नगर निगम के पार्षद या नागरिक नहीं हैं,
दुनिया की सबसे अधिक संभावना वाली आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी के वासी भी हैं और प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली से जुड़े हुए नागरिक भी हैं। क्या आपका सौभाग्य है कि आपको अयोध्या में जन्म लेने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पूरे चमत्कार को अपने दिव्य चक्षुओं से देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने रामलला का प्रकटीकरण की इस भव्य आयोजन को देखा है। हमसे पहले की पीढ़ी आंदोलन करती थी। आंदोलन 2 साल, 10 साल, 100 साल का नहीं था, 500 वर्षों का था। 500 वर्ष बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, जो भी राम के काज में बाधक बना उसको उखाड़ फेंकने का काम करने के संकल्प के साथ राम भक्त भिड़ उठता था और लड़ता था, अपने आप को बलिदान करता था, उसी में अपना सौभाग्य मानता था। हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन बाधाओं को दूर करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और दुनिया के अंदर अयोध्या का गौरव बढ़ा है। अब हमारी अयोध्या वो उपेक्षित अयोध्या नहीं है, तिरस्कृत अयोध्या नहीं है। अब राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब प्रभु का चमत्कार ऐसा है, कोई प्रभु के अस्तित्व पर उंगली भी नहीं उठा सकता।